नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य का 33 से 1/3% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस कार्य का 4/15वां भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी जो है उस कार्य का 33 से 1/3% भाग 33 से 1/3% भाग कितना दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए 33 से 1/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 भाग काम करने में बी को कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। यानी हम यहां से निकाल सकते हैं कि पूरे काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, पूरे काम को करने में बी को 45 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, हम यहां इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 25 और 45 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 225। अब देखिए हम यहां टोटल काम को मान लेंगे, 225 यूनिट। टोटल काम को मान लेंगे 225 यूनिट। अब देखिए इस 225 यूनिट काम को जब दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है, 25 दिन का समय लग रहा है। और इस 225 यूनिट काम को जब बी अकेले कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 45 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी 25 दिन में 225 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए बी जो है 45 दिन में 225 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से हमारा ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, 9 यूनिट, और बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, 5 यूनिट। यानी ए प्लस बी दोनों साथ में मिलके एक दिन में अगर 9 यूनिट काम कर रहे होंगे तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। यानी यहां से हमारा निकल के आ जाएगा कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा। यानी यहां से ए का एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि ए जो है अकेले उस कार्य का 4/15वां भाग, तो देखिए टोटल काम है कितना, टोटल काम है 225 यूनिट। टोटल काम है कितना, 225 यूनिट। तो देखिए इस काम का अगर हम 4/15वां भाग निकालेंगे तो देखिए 15 से 225 कितने बार में जाएगा, 15 बार में। 15 में हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। यानी 60 यूनिट काम जो है हमें ए से कराना है। तो देखिए ए को जो है 60 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 15 दिन निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुषों को इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, शेष कार्य को पूरा करने का समय पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ MDH फॉर्मूला लगा के शेष कार्य को पूरा करने का समय निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में देखिए 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 12 दिन तक कार्य करते हैं। तो देखिए 12 दिन तक कार्य करेंगे तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, शेष कार्य बच जाएगा 10 पुरुष का 13 दिन का शेष कार्य बच जाएगा। अब देखिए इस शेष कार्य को कौन कर रहा है, 3 और पुरुष जो है कार्य को पूरा करने के लिए लगाए जा रहे हैं। यानी पहले से 10 पुरुष कार्य कर रहे थे, अब 3 और पुरुष को लगाया जाएगा। यानी अब टोटल कितने हो जाएंगे, 13 पुरुष। तो 13 पुरुष इस काम को हमने मान लिया कि डी दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए हम इस इक्वेशन से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 13 से हमारा 13 कट जाएगा, यहां से हमारा डी क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया 10। यानी शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 10 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए।
काम में ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता की 5 गुनी थी। ए की दैनिक मजदूरी कितनी थी? हमसे पूछ के रहा है ए की दैनिक मजदूरी पूछ रहे। तो देखिए कभी भी मजदूरी इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो हमें क्वेश्चन में इफिशियंसी के बारे में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया कि काम में ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता की 5 गुनी थी। यानी हम यहाँ से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए बी का इफिशियंसी अगर 1 यूनिट होगा तो ए का इफिशियंसी कितना होगा? 5 यूनिट। अब देखिए कभी भी मजदूरी इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है। यानी अगर टोटल मजदूरी में से ए को 5 यूनिट मिल रहा होगा तो बी को कितना मिल रहा होगा? 1 यूनिट। यानी यहां से टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी? यहां से टोटल मजदूरी हो जाएगी 6 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल मजदूरी कितना दिया? 18,000 रुपया। यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 18,000 रुपया दिया। कितना दिया? 18,000 रुपया दिया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15,000 रुपया। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। यानी टोटल मजदूरी में से बी को 1 यूनिट मिल रहा था तो ए को कितना मिला था? 5 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 18,000 रुपया में से बी को अगर 3,000 मिल रहा होगा, बी को 3,000 मिल रहा होगा तो ए को कितना मिल रहा होगा? ए को 15,000 रुपया मिल रहा होगा। अब देखिए हमसे पूछ के रहे ए की दैनिक मजदूरी यानी 1 दिन का मजदूरी पूछ रहे। अब देखिए टोटल काम जो है 15 दिन में समाप्त हो रहा था तो 15 दिन में ए को कितना मिल रहा है? 15 दिन में ए को जो है 15,000 रुपया मिल रहा है। यानी ए का दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगा? हम इसमें दिन से अगर भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? दैनिक मजदूरी निकल के आ जाएगा। यहां से ए का दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 1,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा? तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया? हमारा समय दिया 16 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 24 घंटा और तीसरा समय क्या दिया 40 घंटा। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 16, 24 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा 240। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? 240। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं। 240 यूनिट। अब देखिए 240 यूनिट पानी जब अकेले ए भर रहा है, 240 यूनिट पानी जब अकेले ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 16 घंटा का समय लग रहा है। 240 यूनिट पानी जब अकेले बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 24 घंटा का समय लग रहा है। और 240 यूनिट पानी जब अकेले सी खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 40 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सी जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी निगेटिव काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहां निगेटिव का सिंबल लगाए हैं। अब देखिए हम यहां से तीनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 16 घंटा में 240 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा? 15 यूनिट पानी भरा होगा। बी जो है 24 घंटा में 240 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा? 10 यूनिट पानी भरा होगा। और सी जो है 40 घंटा में 240 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर होगा? 6 यूनिट पानी खाली कर होगा। 1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली कर होगा। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि तीनों पाइप को जो है एक साथ खोला जा रहा है और 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जा रहा है। तो देखिए 10 घंटा में अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी माइनस सी, हम यहां माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सी जो है पानी खाली करने का काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है। यानी तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए 10 घंटा के लिए तो 10 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर पाएगा? अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भरेगा, बी जो है 1 घंटा में 10 यूनिट और सी जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली करेगा। तो देखिए तीनों को अगर एक साथ खोला जाएगा तो ये दो मिलके 1 घंटा में 25 यूनिट पानी भरेंगे, जिसमें से सी जो है 6 यूनिट पानी खाली करेगा। यानी 1 घंटा में कितना पानी भर पाएगा? 19 यूनिट। तो 10 घंटा में कितना पानी भरेगा? 10 घंटा में 19 गुने 10, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 190 यूनिट। अब देखिए हमें टोटल पानी भरना कितना था? हमें टोटल पानी भरना था 240 यूनिट, जिसमें से 190 यूनिट पानी भर गया। यानी शेष कितना बच गया? शेष जो है
भरना कितना बच गया, शेष भरना कितना बच गया, 240 में से 190 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50, यानी 50 यूनिट पानी शेष भरना बाकी रह गया। अब देखिए 10 घंटा बाद ए को बंद कर दिया जा रहा है, कौन कौन खुला हुआ है, बी और सी। तो देखिए बी जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भरेगा, जिसमें से सी जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली कर देगा, यानी दोनों जो है मिलकर 1 घंटा में कितना पानी भर पाएंगे, 4 यूनिट। तो देखिए दोनों जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेंगे, तो 50 यूनिट पानी भरने में 4 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ कितना समय लग जाएगा, 50/4 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इसे अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 4 से चला जाएगा 12.5 बार में, यानी कितना समय लग जाएगा, शेष पानी को भरने में 12.5 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 12.5 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भागे। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी। हमसे पूछ के रहा है कि 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पुलिस और चोर के बीच का दूरी कितना दिया, 300 मीटर। हमें क्वेश्चन में पुलिस और चोर के बीच का दूरी कितना दिया, 300 मीटर दिया। कितना दिया, 300 मीटर दिया। और दोनों का हमें स्पीड दिया, पुलिस का हमें स्पीड कितना दिया, 9 किलोमीटर। पुलिस का स्पीड दिया 9 किलोमीटर पर घंटा और चोर का स्पीड कितना दिया, 8 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ रहा है कि 3 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। तो देखिए यहां जो है पुलिस का स्पीड चोर के स्पीड से 1 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो देखिए 3 मिनट में पुलिस जो है कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा इस 300 मीटर में से। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पुलिस द्वारा कवर की गई दूरी निकालने के लिए हम यहां क्या करेंगे, दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। हम यहां दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब देखिए हम यहां रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों जो है एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो हम 9 किलोमीटर पर घंटा में से 8 किलोमीटर पर घंटा माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें जो है इसमें गुना करना होगा 5/18 से। हमें जो है गुना करना होगा 5/18 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है। टाइम हमें क्या दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 3 मिनट का। हमें टाइम क्या दिया, 3 मिनट का। अब देखिए अगर हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 सेकंड। ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 सेकंड। अब देखिए हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में टाइम से गुना करेंगे। तो देखिए 5/18 में अगर हम गुना करेंगे 180 से, तो 18 से 180 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। 10 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 मीटर। यानी पुलिस जो है 50 मीटर दूरी कवर कर लेगा। तो पहले जो है दोनों के बीच का दूरी कितना था, 300 मीटर। तो अब जो है दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 300 मीटर माइनस 50 मीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 250 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 250 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पिंडों की चाल का अनुपात 2:3 है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकंड है तो उनकी चाल में अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे दोनों के स्पीड का अंतर पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों के स्पीड का रेशियो दिया। दोनों के स्पीड का रेशियो क्या दिया, 2:3 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर कितना है, 10 सेकंड है। यानी दोनों द्वारा जो है 50 मीटर का दूरी तय किया जा रहा है, यानी दूरी क्या है, सेम है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो दिया है, तो हम यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड के रेशियो का अपोजिट, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। यानी पहले को अगर 3 यूनिट समय लग रहा होगा तो दूसरे को कितना लग रहा होगा, 2 यूनिट। यानी यहां समय का अंतर कितना हो जाएगा, यहां समय का अंतर हो जाएगा 1 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में समय का अंतर कितना दिया, 10 सेकंड। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 सेकंड दिया है। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 सेकंड दिया है। तो देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 3 यूनिट और 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी दोनों का समय निकाल सकते हैं। देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30 सेकंड। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30 सेकंड। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 सेकंड।
अब देखिए दोनों का हमें टाइम पता चल गया और हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना दिया 50 मीटर। तो हम यहां से दोनों का स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, दोनों के टाइम से भाग देंगे। तो देखिए पहले का टाइम क्या है 30 सेकंड, तो हम इसमें 30 सेकंड से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दूसरे को जो है 50 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहां से हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, यहां से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। और दोनों के स्पीड का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 5/3 से 5/2 क्या है, बड़ा है, यानी हम 5/2 में से माइनस करेंगे 5/3, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 5/2 में से हम माइनस करेंगे 5/3, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 में से 10 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/6 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों के स्पीड में अंतर कितना निकल के गया, 5/6 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 5/6 मीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हमसे पूछ क्या रहा है कि नदी में एक लकड़ी की वस्तु तैर रही है तो 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले धारा की स्पीड निकालना होगा। अब देखिए हम धारा की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर की दूरी तय करिए और उतना ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करिए। यानी हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। धारा के अनुकूल का और धारा के प्रतिकूल का हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए जब नाव धारा के अनुकूल जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के प्रतिकूल जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हमने मान लिया कि नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां जो है धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा। यानी हम यहां से स्पीड निकालेंगे तो स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे, तो यहां से स्पीड हो जाएगा 250 किलोमीटर बटा 5 घंटा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में। यानी यहां से स्पीड निकल के आ गया 50 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर जाने में, धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा का समय लग रहा है। यानी यहां से स्पीड क्या हो जाएगा, यहां से स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्या चाहिए, यहां से दो इक्वेशन निकल के आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 50 किलोमीटर पर घंटा, x माइनस वाई इक्वल टू 30 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्या चाहिए, धारा की स्पीड यानी y का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें चाहिए y का वैल्यू, तो अगर हम यहां इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर ले तो हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम यहां माइनस करेंगे तो देखिए ये हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी सिंबल चेंज हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा। हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y इक्वल टू, हम यहां अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। यहां से हमारा y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू 10 किलोमीटर पर घंटा। यानी धारा की स्पीड क्या निकल के आ गया, धारा की स्पीड निकल के आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ रहा है कि लकड़ी जो है 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। टाइम कितना दिया, 6 घंटा। अब देखिए हमें धारा की स्पीड पता चल गया और हमें क्वेश्चन में समय दिया है, तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में समय से गुना करेंगे, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 60 किलोमीटर। यानी लकड़ी जो है कितना दूरी तय करेगी, 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 60 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x² प्लस 1/9 x² का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे x² प्लस 1/9 x² का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है। हमें इक्वेशन क्या दिया, हमें इक्वेशन दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है।
तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में 1/3x से गुना करेंगे। इक्वेशन क्या दिया, 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा x माइनस यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां अगर गुना करेंगे तो हमारा x से x कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/3। यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/3x। 0 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए -5/3 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस 1/3x इक्वल टू 5/3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा x प्लस 1/3x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 5/3 निकल के आएगा, और हमसे पूछ के रहा है x² प्लस 1/9x² पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, अगर होल स्क्वायर कर दें तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा x² प्लस 1/9x² प्लस 2 गुने x गुने 1/3x इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25/9, ये हमारा क्या हो जाएगा 25/9। अब देखिए हम यहां से x से x काट सकते हैं। अब देखिए इस 2/3 को अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहां से हमारा x² प्लस 1/9x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25/9 माइनस 2/3। अब देखिए हम यहां अगर माइनस करेंगे तो यहां से हमारा x² प्लस 1/9x² निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां हमारा बट्टे में क्या है, 9 है, तो हम इसे भी 9 बना लेते हैं। अब देखिए 9 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर माइनस करेंगे तो देखिए 25 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19/9 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, x² प्लस 1/9x² इक्वल टू निकल के आ गया 19/9। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घन के एक किनारे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहां हमें क्वेश्चन में भुजा की लंबाई क्या दी, 3.5 सेंटीमीटर, तो हम यहां भुजा की जगह 3.5 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुने 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। अब देखिए 12.25 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 के 0 हाथ में 3, 12 3 15 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 72, और 1 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 73.50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 73.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु का आयतन कितना होगा। हमसे पूछ के रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में शंकु के आधार का व्यास दिया है। हमें व्यास कितना दिया, हमें व्यास दिया है 66 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें व्यास दिया है तो हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, हम इसका आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहां से पाई काट सकते हैं। अगर हम यहां आर का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एल निकल के आ जाएगा। आर का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, 33 सेंटीमीटर। हम यहां 33 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 गुने एल इक्वल टू 2145। अब देखिए 33 से अगर हम इसे काटेंगे 2145 को तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 65 बार में।
अब देखिए यहां से हमारा L इक्वल टू क्या निकल के आ गया, L इक्वल टू निकल के आ गया 65। अब देखिए हमें R का वैल्यू पता है, हमें L का वैल्यू पता है और हमसे पूछ के रहे आयतन पूछ रहे। तो देखिए शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, शंकु का रेडियस और शंकु का हाइट पता होना चाहिए। यानी हमें आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हाइट निकालना होगा। अब देखिए हमें R और L का वैल्यू पता है तो हम यहां से पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकालें या हमें ट्रिपलेट याद हो। देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, 33, 33, 56, 65। अब देखिए यहां जो है रेडियस कितना है, यहां रेडियस कितना है, यहां रेडियस है 33 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 33 सेंटीमीटर। एल कितना है, एल कितना है 65 सेंटीमीटर, एल कितना है 65 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, एच कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है आयतन। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22/7। रेडियस क्या निकल गया है 33, ये हमारा हो जाएगा 33 गुने 33। एच हमारा क्या है 56 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम यहां 7 से 56 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। इस 3 से अगर हम 33 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 11 बार में। यहां से हमारा क्या हो गया, यहां से हमारा हो गया 22 गुने 11 गुने 33 गुने 8। अब देखिए इस 22 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 22 को 2 गुने 11, इस 33 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 11। अब देखिए यहां 11 जो है 3 बार है तो देखिए 11 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा 1100 का क्यूब हो जाएगा 1331। अब देखिए 1331 गुने यहां हमारा क्या बच गया 2, यहां क्या बच गया 3 और यहां हमारा क्या है 8 है। अब देखिए अगर हम 3 गुने 2 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, 18 के 8, 6, 18 के 8 हाथ में 1, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हाथ में 1, ये हो जाएगा 6 1 7 गुने 8। अब देखिए हम इसमें अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 6 48 के 8 हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 के 8 हाथ में 6, ये हमारा हो जाएगा 72 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78 के 8 हाथ में 7, ये हमारा हो जाएगा 56 में अगर हम 7 ऐड करेंगे, 56 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 63। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा आयतन क्या निकल के आ गया 63,888 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या निकल के आ गया 63,888 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।